Hi, good afternoon, guys. This is Biplav here. We are just about to start with the session. आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने अपने करियर को नॉन आईटी साइट में स्विच किया है। उनकी जर्नी के बारे में समझेंगे कि कैसे वो एक नॉन आईटी डोमेन से आईटी में स्विच किया। एंड आई बिलीव सो दिस विल गिव यू लॉट ऑफ मोटिवेशंस। ओके, कि करियर को अगर प्लान करना ही है तो फाइनेंशियल ही प्लान कैसे करना है, ये सारी चीज डिस्कशन करेंगे अभिलाष के साथ। Okay, fine, guys. So now we can start with the session. Just a moment. Let me on my camera. Okay, so good afternoon, all of you. Am I audible to all of you? सबको मेरा आवाज आ रहा है? Yes, no, maybe. Let me check. सबको मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? Am I audible to all of you guys? सबको मेरा आवाज आ रहा है? Yes, no, maybe. You can use your chat section. Okay, so it's very special session. Yes, very good afternoon, beta. Dinesh and rest of the people. I can see a lot of name, but सबका शायद नाम मैं ले नहीं पाऊंगा। ठीक है। सो यस, ये सेशन बहुत स्पेशल है। लेट मी टेल यू फॉर यू पीपल, जिन लोगों ने एनरोल किया उनके लिए, जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया उनके लिए, एंड उनके बारे में ये सारी चीज, ये स्पेशल एक मोटिवेशन का सेशन बनेगा, नथिंग बन दैट। ठीक है। नाउ कम बैक टू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच डियर। मैं चैट सेशन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। एंड यस, ये जो सेशन, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ऑब्वियसली हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू में हम लोग हेल्प करते हैं लोगों को अपने करियर को स्विच करने के लिए नॉन आईटी से आईटी में। बट हाँ, आईटी में जाना सचमुच पॉसिबल है डियर। एज आई सेड, यस इट इज पॉसिबल है। आईटी का मतलब कोडिंग नहीं है। बिना कोई कोडिंग स्किल्स के भी आप जा सकते हैं। आपके सामने ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है। हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू में करीबन 1000+ कैंडिडेट ऑलरेडी नॉन आईटी से आईटी में स्विच किया है। उसके अंदर अभिलाष भी एक हमारे साथ में ही है आज, जिनके साथ हम लोग बात करेंगे। उनकी जर्नी के बारे में समझेंगे कि सचमुच कैसे पॉसिबल हो रहा है। एंड यस, मार्केट में जॉब्स है। लेट मी टेल यू, मैं हमेशा बोलता हूँ जॉब इट्स लाइक ए बाई प्रोडक्ट है। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कंडीशन से कि हमारे पास नॉलेज होना चाहिए ऐसा। तो यस, उसकी तैयारी हम लोग इस सेशंस के अंदर बात करेंगे। सो अभिलाष, आर यू देयर राइट नाउ बेटा? जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक। आई बिलीव सो अभिलाष इज हियर। यस, अभिलाष इज हियर राइट नाउ। सो अभिलाष, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन देता देता हूँ बेटा। नाउ यू कैन अनम्यूट। अनम्यूट कर सकते हो आप अभिलाष। आर यू देयर राइट नाउ? आई या बिलीव। सर। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको वीडियो भी ऑन करने की परमिशन देता हूँ। नाउ यू कैन ऑन योर वीडियो एज वेल, नो प्रॉब्लम। यस, फाइन। थैंक यू सो मच बेटा, नाइस टू सी यू। थैंक यू सर। अच्छा, सो अभिलाष, लेट मी टेल यू, बहुत सारे बच्चे आज कनेक्टेड हुए जो तैयारी भी कर रहे थे। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी बैकग्राउंड के बारे में, ओवरऑल आपकी जर्नी के बारे में। ये सारी चीज आपसे सुनना चाहते हैं। सो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन मैं जानना चाहूंगा बेटा। तो देखिए, मेरा नाम अभिलाष मिश्रा है और मैं एकदम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, जो कि बहुत ही नीश सेक्टर है। मतलब आईटी वाईटी का तो कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें जाना है, ये करना है। और मैं भी स्क्रॉल कर रहा था कि क्या करना है, क्या करना है, क्योंकि मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था गवर्नमेंट एग्जाम्स की। उसके हम्म। साथ मैंने मेंशन किया है कि मेरा 4 LP था। आई थॉट कि जो मैंने कंपनी में मेंशन किया वो मुझे बताना है। एक्चुअली मेरा सैलरी 13,000 पर मंथ ही था। वो भी ओ। सीजन बेस पे था। हम्म। क्योंकि मतलब जो भी गेहूं और धान का सीजन आता है, उसके सीजन के हिसाब से मैं सैलरी आती थी। ऑलमोस्ट 6 मंथ का सैलरी आता था। बाकी हम्म। ना कोई दिक्कत नहीं था पैसे वैसे में, लेकिन फिर भी मैं कर रहा था। हम्म। तो मतलब इतना कुछ वो नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था भी क्या करें क्या करें क्या करें। तो हम्म। आपका सेशन आया तो मैं तो वैसे तो सेशन लोग अटेंड नहीं करते हैं। लग रहा है हम्म। कि मतलब कुछ तो लग रहा है, थोड़ा कनेक्टेड फील हो रहा है, तो चलो एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं। तो मैंने हम्म। जाते जाते मैसेज भी कहा था कि सर मुझे डिप्रेशन है, मुझे बचा लो, मेरी हम्म। हेल्प करो, मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ऐसा कि ये मेरा टेक्स्ट था सर को। सर ने बोला डोंट वरी, हो हम्म। जाएगा। हम्म। तो बस प्रिपरेशन करता गया करता गया करता गया। मुझे तो आईटी से डर लगता था, क्योंकि मेरी मेरी बहन भी आईटी में है। तो मेरे हम्म। फ्रेंड्स लोग भी आईटी में जॉब कर रहे थे और अच्छी जगह पे कर रहे थे, पर मुझे भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। तो हम्म। भरोसा यहीं से आया कि हाँ भाई तुम कर लोगे कर लोगे कर लोगे। वो हम्म। चीजें चलती गई। अराउंड 20-22 इंटरव्यू मैंने दिए। 22 इंटरव्यू के दो दो तीन तीन राउंड दिए। हम्म। पहले इंटरव्यू में तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो सबके साथ नहीं हुआ। पर आप अगर
है आपके पास तो आप कर ले जाओगे, इतना कोई टफ नहीं है। आपको हम्म। बस जो चीजें आ रही हैं उन्हें कलेक्ट करो, जो पूछ रहे हैं वो कलेक्ट करो, उनका फीडबैक लो, उनसे पूछो कि क्या गलती हो रही है। हम्म। लिंक्डइन में चले जाओ, लिंक्डइन में कोई रिज्यूमे शेयर कर रहा है तो रिज्यूमे में जितने भी उन्होंने टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज की हैं उनके बारे में पढ़ो। तो ये हम्म। सब चीजें करते 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 फिर हो गया अभी तो। और काफी अच्छी कंपनी है तो बाकी सारी चीजें तो बता ही दी। गणेश सर ने बहुत हेल्प की मेरी हर जगह। तो मैं कनेक्टेड था थ्रू आउट तो उन्होंने बहुत हेल्प करी थी। वाओ, क्योंकि दैट्स मेरा शेड्यूल एकदम था कि मैं रात में उठता था, तो रात में मेरे हम्म। पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था किसी से कनेक्ट करने का, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स लेना, बाकी हम्म। सारी चीजें करना, क्योंकि घर में भी अलाउ नहीं था। उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम प्रिपरेशन ही करोगे, तुम इन सब में हम्म। नहीं जाओगे। तो मैं रात में उठता था, रात में सब करना, 10 बजे उठ के सेशन लेना, उसके बाद में सर से पूछना सर ऐसा हम्म। ऐसा हो रहा है तो क्या करना है। तो सर ने बहुत हम्म। हेल्प करी थी मेरी। उन्होंने ही हम्म। बोला था कि डीबीए में ही जाओ आप, अगर एप्लीकेशन सपोर्ट में आपका नहीं नहीं करना तो आप डीबीए में हम्म। चले जाओ। तो फिर मैं डीबीए के लिए प्रिपरेशन करने लगा। दैट्स वेरी गुड। सो अभिषेक, सॉरी अभिलाष, आपका बेटा पढ़ाई किस में हुआ था, एजुकेशन बैकग्राउंड किस में था? सर मेरा बीएससी एग्रीकल्चर था और मैं एमएससी मतलब मैंने छोड़ दिया था। और अभी तो मैं एमबीए कर रहा हूँ, मतलब अलॉन्ग वाह। विद जॉब्स मैं एमबीए कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव एमबीए। सो एग्रीकल्चर गाइस, में हूँ तो प्लीज वर्किंग। नोट, अभिलाष का जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर डोमेन में है, एंड एग्रीकल्चर डोमेन से तैयारी किया है दैट इज इनटू आईटी में जाने के लिए, राइट ना? एक बार तो घुस जाएंगे तो फिर हाँ। फिर कोई वो नहीं है, फिर हो जाएगा। आपको हम्म। बस लगना पड़ेगा कि बस यही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है आपके पास, ओके। तभी सब हो जाएगा। हम्म। अच्छा, एक चीज है बेटा, बहुत सारे जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया ना कि नॉर्मली ये चीज लोगों को फील होता है कि आईटी आईटी में कोडिंग होता है, हमें कोडिंग वोडिंग आता नहीं है। नाउ यू आर द लाइव एग्जांपल फॉर अस, जिन लोग जिन्होंने नॉन आईटी से तैयारी किया है, नॉन आईटी में जॉब कर रहे थे, एंड अभी आप आईटी में जाके जॉब कर रहे हो, तो आईटी का मतलब कोडिंग है क्या? तो सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि देखो सबके दिमाग में यही चलने वाला है कि हमारा नहीं होगा। अगर तुम सोच लिए कि हमारा नहीं होगा ना तो फिर कभी हम्म। होगा ही नहीं। और अगर दिमाग में ये आ गया ना कि हमने कुछ अपने जितने भी पास की जॉब उसे भूल जाओ। अब हम्म। सोचो कि बस एक ही अपॉर्चुनिटी है, यही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये नहीं किया तो मर जाएंगे, या फिर ये नहीं किया तो कोई खाने को भी नहीं देगा। बस जब ये रहेगा ना तो आप फुल डेडिकेटेड हो जाओगे। और एक हम्म। बार डेडिकेशन होगा तो फिर वही चीज अच्छी लगने लगेगी आपको। और इसमें बहुत ज्यादा मतलब आपको, मेरा तो वर्क फ्रॉम होम ही मुझे मिला है, फिर भी मैं नोएडा में ही हूँ। तो वाओ। सब लोग सपोर्टिव रहते हैं, सब लोग। और मुझे मुझे तो मतलब मुझे पहले भी मेरा राउंड थर्ड राउंड क्लियर हो गया था आना सॉफ्टवेयर में। तो उनका तो उन्होंने टीम लीडर बना दिया था मुझे। टीम लीडर के लिए मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो इंटरव्यू निकाल लिया है, लेकिन बाकी हम्म। सारी चीजें भी और मेहनत करनी है। तो फिर वो वाला मैंने मैनेजर राउंड पे ही क्लियर कर दिया था कि मैं लीड तो नहीं कर पाऊंगा। हम्म। मुंबई मुंबई पुणे का ही लोकेशन था उनका। तो हम्म। पहले डर लगेगा, लेकिन फिर आप मतलब एक बार घुस जाओ उसमें ना, एकदम उसी सारा दिन उसी के बारे में काम करते रहो, सोचो। तो फिर हम्म। लगता है कि आप बस ये मत नहीं सोचना चाहिए किसी को कि मैं नॉन आईटी का हूँ। समझो हम्म। कि मैंने कोई काम ही नहीं किया आज तक, मुझे बस हम्म। यही है। और एजुकेशन बैकग्राउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। तो मतलब गैस, एक चीज मैं अभिलाष अभिलाष के बारे में बताना चाहूंगा। अभिलाष को एक अपॉर्चुनिटी आया है एज ए लीड इन द डोमेन आईटी में, लेकिन उन्होंने वो ऑप्शंस को थोड़ा सा अभी होल्ड में रखा है। बट आई बिलीव सो बहुत जल्दी वो भी चीज़ हो जाएगा, जितना तो मुझे पता है, बिकॉज वेंकट सर के साथ आज भी आप कनेक्टेड हो, आज शायद बात भी हुआ है। सो बेटा, आप वेंकट सर के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड हो जाना जैसे सेशंस खत्म होता है। अभी तो जस्ट जर्नी शुरुआत है, व्हाट आई कैन टेल यू ओनली वन थिंग, अभी तो जस्ट पिक्चर यार शुरुआत है। अगले साल स्विच करके आऊंगा मैं 100% हाइक के साथ आपके पास फिर से। थैंक यू सो मच। यही चीज एक्चुअली यूनिक बनाता है बेटा, जब आप सोचते हो ना, अपने करियर को प्लान करते हो, प्रॉपरली प्लान करता है। आई बिलीव सो, जो लास्ट फ्राइडे को रविंदर करके एक बंदा आया था, रविंदर का प्लेसमेंट बहुत पहले हुआ था, बट उसने अभी तक करीबन 5 ऑफर लेटर क्रैक किया। लेट मी टेल यू, 2.5 से लेकर 13.5 एमपी के जर्नी। सो इट्स लाइक ऑसम जर्नी। तो ये जब मैं देखता हूँ ना, आप लोगों के बीच में आप लोग आते हो नॉन आर्टिस्ट से एंड ऑल, एक नॉर्मल बच्चा है, कोई एग्रीकल्चर में पढ़ाई की, किसी ने बीकॉम में से पढ़ाई किया है,
मैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स का हूँ, तो ठीक है। तो जब मैं देखता हूँ कि आप लोग स्विच कर रहे हो बेटा, तो फील होता है कि यस, डीबीएस जिस वजह से स्टैब्लिश्ड हुआ था, आज वो चीज सक्सेस होते हुए दिख रहा है, सारे बच्चे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक मेरा ऑनेस्ट मैसेज रहेगा फॉर द पीपल दोस हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम, डियर डोंट बी डिमोटिवेट। जैसे अभिलाष ने बताया था, अभिलाष ने 22 इंटरव्यू दिया, 20 से 22 इंटरव्यू। बट अप्रिशिएट इस बात के लिए बेटा कि आपने वो मोटिवेशंस कभी लूज नहीं किया, आपको हमेशा अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे है कि नहीं नहीं मुझे जाना है जाना है। ये मोटिवेशंस कैसे मेंटेन करते थे आप? सर पहले इंटरव्यू में तो मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग भी आईटी में हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज में, तो मेरे पास ना तो पैसे थे ना तो कुछ था, तो मैंने उनको कॉल किया हम्म और मैं नोएडा शिफ्ट हो गया कि मतलब प्रिपरेशन करनी इनके साथ में। तो उन्होंने हम्म गाइड किया रिज्यूमे कैसे, मतलब रिज्यूमे वगैरह का हर चीज़ का, नौकरी पे प्रोफाइल कैसे बनानी, मतलब हम्म डीबीएस की तरफ से, डीबीए की तरफ से भी था, डीबीएस आईटी की तरफ से भी, लेकिन हम्म उनकी तरफ से भी था। तो हम्म उन्होंने मतलब वो लोग तो एकदम एक्सपीरियंस उनको, तो मैं इंटरव्यू में बैठा तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। उन्होंने पहले हम्म अ, कोई फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी था, उनका हम्म इंटरव्यू था और एज अ एनालिस्ट का इंटरव्यू था कि मैंने हम्म डीबीए का प्रोफाइल मेंशन किया, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको ट्रेन करेंगे 9 महीने तक में, लेकिन आप हम्म इंटरव्यू क्रैक करिए। तो मुझसे हम्म उन्होंने एसक्यूएल का ही एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैं सब प्रिपेयर कर लिया था, वो जो शीट थी ना एसक्यूएल की, हम्म। सब कुछ पूछा था, लेकिन मैं वो बोल ही नहीं पा रहा था, मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। मैं अच्छा नर्वस अच्छा। हो गई, जबकि मुझे हम्म सब कुछ प्रिपरेशन कर रहा। हम्म वो चीज हिट करी कि अरे ये क्या हो गया। फिर आप हम्म अपने ईगो में ले लो कि हम्म भाई अब बोलना तो है ही, अब हम्म आपका कोई ऑप्शन नहीं। फिर सेकेंड इंटरव्यू में थोड़ा सा बोला, 15 मिनट हम्म का इंटरव्यू था, तो फिर हम्म उन्होंने ये बोल के रिजेक्ट कर दिया सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड हुआ उनका, फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू बिलोंग फ्रॉम, तो मैंने बोला एग्रीकल्चर, तो उन्होंने फिर कॉल कट कर दिया। अच्छा। तो दो दो तीन लोगों ने ऐसा ही किया है कि मतलब लास्ट में आप क्या बैकग्राउंड है कैसे करके, तो मैंने जैसे हम्म एग्रीकल्चर मेंशन किया तो उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। और मोस्ट ऑफ द नौकरी की प्रोफाइल यही रहती है कि आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो या तो फिर कुछ भी हो। तो हम्म अगर अभी कोई कर रहा है, अभी ठीक है हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, तो हम्म मैं एडवाइस करूंगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, कहीं से हम्म भी कर लो। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन कर दोगे तो फिर वो बैकग्राउंड की जो बैचलर्स की डिग्री रहती है ना, वो मेंशन नहीं रहती है, फिर पोस्ट हम्म ग्रेजुएशन का ही वो देखेंगे। और वो आप हम्म किसी से भी कर सकते हो, एमबीए कर लो, हम्म एमबीए मेंशन कर दो, कोई भी कॉलेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म तो मेरा तो 3 4 इंटरव्यू में ऐसे ही मैं रिजेक्ट हो गई कि सर मेरा बैकग्राउंड का था। हम्म लेकिन बस जब आपके पास कोई, वही ना, मैंने सारे ऑप्शन हटा दो कि मैं इस ऑप्शन में जा ही नहीं सकता, मैं कहीं और नहीं जा सकता, मुझे यहीं जाना। हम्म तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मोटिवेशन आता रहेगा आता रहेगा। मैं तो थर्ड राउंड में भी रिजेक्ट हो रहा था, फिर मैं हम्म फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मुझे हम्म तो इंटरेक्शन करने भी नहीं आ रहा था कि मैं इंटरेक्शन कैसे करूं, क्या कैसे हम्म बात करूं, मैं अपना प्रोजेक्ट कैसे समझाऊं उनको। तो ये हम्म चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब आप अगर नोट करते जाओगे कॉपी में अपने कि हाँ मुझसे ये पूछा, अभी ये नहीं बचा, अभी ये नहीं बना, तो अब मैं बता रहा हूँ कि मैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट हूँ आईटी में, तो फिर हम्म वैसे ही सवाल आएंगे। तो ये सब एब्सोल्युटली। मतलब हाँ बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि जो लोग पूछ रहे हैं, जो इंटरव्यू चाह रहा है, वो सारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज पूछ रहे हैं मेरे से। एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद किसी ने नहीं पूछा कि जॉइंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम्म किसी ने कुछ नहीं पूछा। सब ने पूछा रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कि रियल हम्म ऐसा होगा, ये कंडीशन हो गई थी तो आपने अपनी कंपनी में कैसे काम किया, ये हम्म प्रॉब्लम हुई तो आपने कैसे काम किया। हम्म और मतलब एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि जैसे अभी ओरेकल एसक्यूएल हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम्म बेसिकली क्या हो रहा है कि रिज्यूमे में ओरेकल एसक्यूएल की डिमांड थोड़ा सा इस समय पे रिड्यूस हो गई। तो हम्म बाकी मतलब सबको एडवाइस करूंगा, ये भी कोचिंग में भी, कि थोड़ा हम्म सा एक नो एसक्यूएल के साइड पे या फिर मोंगोडीबी कैसेंड्रा आप हम्म इंक्लूड कर दें, या फिर मैं भी उसकी हेल्प से पढ़ पाऊंगा। हम्म और बाकी सारे एसक्यूएल भी, क्योंकि मेरी गणेश सर से बात हुई थी कि सर पोस्टग्रे के कॉल आ रहे हैं, हम्म पोस्टग्रे के कॉल आ रहे हैं, माई एसक्यूएल के कॉल आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला देखो 70 to 75% सब सेम ही रहता है, हम्म मेनली हर चीज सेम रहती है, बस थोड़ा सा आपको अलग अलग दायरे में रहकर उसको प्रिपरेशन करना। तो मैंने रिज्यूमे में 3 मेंशन किए थे, अगर किसी ने गोल्डन गेट बोला तो मैंने गोल्डन गेट मेंशन कर दिया रिज्यूमे कि मुझे अच्छा। आता है, भले आता हो ना आता हो वो मैं क्रैक कर लूंगा वहां पे हम्म जाने के बाद भी।
तो वो चीजें ना आपको सीखनी पड़ेगी कि अच्छा ये टूल्स पूछा, ये टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा, अच्छा सर्विस नाउ नहीं है हमारे पास, इनवीगेट है, तो आप सर्विस नाउ भी मेंशन करो और इनवीगेट भी मेंशन करो, क्योंकि यस। इतना इतना टफ कुछ है नहीं। और एसक्यूएल में आप सिर्फ ओरेकल एसक्यूएल करोगे तो फिर कॉल बहुत कम आएंगे। आप एक बार कॉल ले लो, अगर उनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी एचआर के पास, तो आपको रिकमेंड कर देगा। मेरे साथ यही हो रहा था। मैंने तीन चीज मेंशन की थी, ओरेकल, पोस्टग्रे, माई एसक्यूएल। तो अगर मैंने माई एसक्यूएल का बोला, एचआर के पास कॉल आया, एचआर ने कॉल किया कि यू हैव एंटर्ड फॉर माई एसक्यूएल, तो मैंने बोला नहीं मैम, अगर पोस्टग्रे का कॉल आए, तो उसने रिकमेंड कर लिया, अब उसके पास पोस्टग्रे की अपॉर्चुनिटीज आएगी तो वो मुझे कॉल कर लेगी। तो ये रहता है फायदा मेंशन करने का। आप बोल दो कि मैंने एक साल इस पे काम किया है, हाँ मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का, लेकिन एज कम्पेयर टू द ओरेकल नहीं है, बट आई हैव अ नॉलेज ऑफ पोस्टग्रे एंड माई एसक्यूएल। तो ये चीजें हेल्प करती जाएंगी, क्योंकि आजकल सिर्फ एक एक एसक्यूएल को, मतलब एक एसक्यूएल लैंग्वेज को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। और मेरे में तो एंटिटी डेटा, मतलब डेटा के फील्ड में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी है अभी इंडिया में। यस, राइट। उनके पास सब कुछ है, वो तो बोल रहे हैं कि आपको हम सर्टिफिकेशन कराएंगे, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कम पैकेज में भी ज्वाइन कर लिया कि मुझे सीखने को बहुत सारी चीजें मिली। और सारे सीनियर हैं एकदम 40+, तो वो सारी चीजें एकदम ज्यादा बेटर है। तो ये एडवाइस मैं दूंगा कि आप टूल्स और टेक्नोलॉजीज भी मेंशन करो, जितनी ज्यादा कर सकते हो। भले आपको नॉलेज है नहीं है, वो तो आप साइड में रखो, आप थोड़ा सा पढ़ो। इंटरव्यू आपको बस इतना पूछेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। यस, अगर आप राइट। ये एकदम डिटेल में जाओगे, सब करोगे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एचआर के पास भी हर रोल्स के लिए कॉल आते हैं, तो वो आपको फिर रिवर्ट बैक करेगी कि अच्छा पोस्टग्रे का आया, अच्छा ओरेकल का आया, कर लो। तो ये चीजें थी। अब मुझे आरमैन वगैरह नहीं पता था, आरमैन AWR, तो मुझे कॉल आरमैन और AWR से ही आया था। तो वहां पे भी मैं थोड़ा लैग कर गया, फिर मुझे बाद में चीजें समझ आई कि थोड़ा मतलब, अगर मैं एसक्यूएल तो मेंशन कर दिया, लेकिन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में भी फिर स्पेसिफिक ही डालूं। अगर ओरेकल में आए तो ओरेकल के सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज डाल दो, पोस्टग्रे के मत डालो। अब पोस्टग्रे में गोल्डन गेट यूज नहीं होगा, ओरेकल में गोल्डन गेट यूज होगा। तो वो यस। सारी चीजें थोड़ा सा मतलब कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। आपने रिज्यूमे दे दिया, लेकिन उसको भी थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हो तुम, हर जगह कहीं पे भी जाके, कि लिंक्डइन में सर्च कर लो, नौकरी पे सर्च कर लो, सबके रिज्यूमे रहते हैं। तो वो यस। सारी चीजें हेल्प करेंगी। और कॉल तो आते हैं, कॉल का ऐसा कोई इशू नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब बहुत सारी। अभी भी मेरे पास 15 से 20 इंटरव्यू कॉल पड़े हुए हैं मेरे ईमेल्स पे। वाओ। मेरे पास अभी। यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, तुम्हें इतनी सारे इंटरव्यू का कॉल्स आ रहा है, कुछ कुछ बच्चे आ जाते हैं ना, हम लोग भी कॉल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी बाकी सारी चीज भी हो रहा है। तो आप ये जो इंटरव्यू को कॉल्स जो आप जनरेट करते हो, उसके लिए आपने क्या टैक्टिक्स फॉलो किया? सर मेरे पास तो मतलब जिस दिन मैंने प्रोफाइल बनाई थी, मेरे पास कॉल आ रहे थे, और मैं सेशन में कनेक्ट भी कर रहा था, तो लोग बोलते थे मुझे कॉल नहीं आ रहा, मुझे कॉल नहीं आ रहा। हम्म। थोड़ा सा अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको थोड़ा अलग हटके थोड़ा रिज्यूमे और अच्छा, आपने जो बना दिया वो ठीक है, लेकिन हम्म। आपको भी थोड़ा अपने ऊपर काम, खुद से काम करना पड़ेगा। हर चीजें आप नहीं एब्सोल्युटली, सिखा सकते, एब्सोल्युटली। क्योंकि आप यस। एकदम, हम जा रहे हैं कि सबको सबको सब कुछ बन जाए। हम्म। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना है। हर टूल तो हम नहीं सिखा सकते ना, कि हम हम्म। ऑरेकल कभी सिखा देंगे, पोस्टग्रे कभी सिखा देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है 2-3 महीने में। यस। तो आपको वो चीजें पढ़नी पड़ेगी, आप पढ़ लो, उसका नॉलेज ले लो। तो हम्म। वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी। तो मुझे एक दिन में फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे और फ्राइडे को मोस्ट ऑफ द कॉल, थर्सडे हम्म। फ्राइडे को भी आते थे। मुझे वोडाफोन से भी कॉल आया है, मुझे TCS से भी कॉल आया है, मुझे EY से भी कॉल आया है। मतलब हम्म। बीच में तो बहुत, LTI माइंट्री का भी मैंने इंटरव्यू दिया है। तो मैंने हम्म। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू दिए। TCS का भी आया था, TCS का अराउंड 6.5 का पैकेज था, तो वो मैंने मना कर दिया था, उसमें मैं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं हम्म। IT कर रहा था, इसलिए मैंने बड़ी कंपनीज अवॉइड करी थी। हम्म। पुणे महाराष्ट्र की कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी थी, आहाना था, और में भी एक NBFC था, 2-3 NBFC के भी कॉल आए थे मेरे पास में। और हम्म। मेनली पेरोल पेरोल कंपनीज के थे। तो हम्म। पुणे महाराष्ट्र साइड से भी आया था, फ्लिपकार्ट से भी आया था ऑफर, बैंगलोर की कंपनी थी। तो हम्म। अगर आपको नौकरी पे स्पेसिफिक मेंशन करना है, तो आप लोकेशन मेंशन कर दो कि मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे है। एक ही हम्म। लोकेशन मेंशन मत करो, कहीं भी चले जाओ, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोस्ट ऑफ अच्छा। द केसेस में अभी वर्क फ्रॉम होम ही दे रहे हैं, या फिर हाइब्रिड देंगे, या फिर वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं। तो मुझे, आपको वर्क फ्रॉम होम मिला है, राइट?
हाँ सर, वर्क फ्रॉम होम ही मिला है। और क्या? मैं तो नोएडा में ही रह रहा था, मुझे लगा कि मैं फ्रेंड लोग के साथ में रहता हूँ। तो हम्म। मुझे पुणे से भी एक कंपनी थी, उसने भी वर्क फ्रॉम होम ही ऑफर किया था, लेकिन फिर उन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया सेकंड राउंड के बाद में। तो मैं तो पूछता था बार बार कॉल करके कि इंटरव्यू में आपने क्यों रिजेक्ट किया है चार से, मतलब मेरा फीडबैक दो मुझे, क्योंकि फीडबैक नहीं देते मुझे। मुझे फीडबैक हम्म। चाहिए, मुझे फीडबैक दो। तो उन्होंने हम्म। बोला कि अच्छा, ही इज टेकिंग टू मच टाइम, ही इज लैगिंग, ही इज स्लो। तो वो सारी हम्म। चीजें इम्प्रूव कर ली। वो धीरे धीरे हम्म। अपने आप इम्प्रूव होता जा रहा था। नहीं आता किसी को इंटरव्यू कॉल, नहीं आ रहे हैं, फिर अपना हम्म। रिज्यूमे अपडेट, डेली रिज्यूमे अपडेट करना जरूरी है। आप यस। अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को जो भी है, रोज आपको उसको डिलीट करना है, फिर मेंशन करना है, फिर रिज्यूम हम्म। को हर वीक में अपडेट कर देना है थोड़ा बहुत। तो वो चीजें थोड़ा इफेक्ट करती हैं। और खुद हम्म। से भी अप्लाई कर सकते हैं, 50 में भी 50 अप्लाई फ्री रहते हैं नौकरी पे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। बहुत सही लगा आपका ये जो जर्नी है। एंड और एक चीज, आप बेसिकली कहाँ से हो बेटा? सर मैं तो सतना मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, एमपी से हो, अभी फिलहाल नोएडा में हो, राइट? एमपी एमपी में है, पर मतलब वैसे ही गांव टाइप में है। कॉलेज मैं तो कभी कभी बाहर ही नहीं निकला मैं सतना से। और हम्म। हम थोड़ा लोकल डिस्ट्रिक्ट टाइप में है, मतलब हम्म। टाउन कह सकते हैं अपन, वैसे टाइप में। हम्म। कभी हम्म। सोचा नहीं था कि बाहर ऐसा एंटिटी में हो जाए, मतलब मेरे हम्म। पास थे ऑफर, लेकिन मैं मतलब वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ अपने ऊपर। तो मैंने हम्म। सोचा कि मैं अभी एक साल तो वर्क फ्रॉम होम करता हूँ और बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करूंगा। हम्म। जितना टाइम होगा यूटिलाइज करूंगा, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा। तो ऑफर तो बहुत सारे हैं, अगर कोई मेहनत कर रहा है। हम्म। मेरी भी शायद मार्च मार्च अप्रैल मार्च में मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मार्च मार्च अप्रैल तक मैंने क्लासेस नहीं ली, मेरे एग्जाम। हम्म। अप्रैल के बाद मैंने क्लासेस ली, तो मई जून और हाँ मिड लास्ट जून तक मैंने 2 महीने में खत्म कर दिया था कोर्स। हम्म। और उसके बाद फिर मैं जुलाई से इंटरव्यू स्टार्ट किया, तो मैंने लगभग 45-50 दिन इंटरव्यू दिए हैं। और मतलब हम्म। मेरा राखी के पहले मेरा सेकेंड राउंड था, और राखी के बाद मेरे सारे राउंड कंप्लीट हो गए थे। अराउंड 15 ऑफ अगस्त या 17 अगस्त तक में हो गया था। और अभी मतलब थोड़ा उन्होंने ज्वाइनिंग में लेट कर दिया था, तब भी मैं इंटरव्यू दे ही रहा था। टाटा हम्म। टेक्नोलॉजी से भी मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया था, तो उसके भी मैंने 3 राउंड दिए। फिर लास्ट में जब मतलब पैकेज अराउंड सेम ही था, मैंने बोला कि मैं हम्म। ऑल आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैं स्विचिंग ओपन, क्योंकि यहाँ पे अच्छे लोग हैं। यहाँ पे हम्म। सारे 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 डेटा बेसेस हैं, सब कुछ है। तो यहाँ पे हम्म। थोड़ा ज़्यादा अच्छा मतलब लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई बिलीव सो बहुत सारी चीज आज मैं शायद नोएडा में प्रोबेबली हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आने वाला हूँ। अगर पॉसिबल है तो ऑब्वियसली विल मीट। देखते हैं देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मिलेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम्स और नहीं है। मेरा सच में सैलरी, मैं जो भी सुन रहा है, जो भी अभी पढ़ रहा है, कोर्स कर रहा है, मैं हम्म। लगता नहीं हूँ कि 13,000 होगा, पर मेरा 13,000 ही सैलरी था, क्योंकि मैं घर वालों के पास मतलब हम्म। इतना मिडिल क्लास बैकग्राउंड, लेकिन मैं घर वालों के एकदम खिलाफ हो गया था कि नहीं है, मुझे नहीं लेना पैसे, मैं अपना हम्म। कर लूंगा। तो मैं अच्छा। लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा था। हम्म। कोर्स का पैसा भी मैंने बहुत मुश्किल से ही दिया है। वो हम्म। मैम को पता है, वैष्णवी को पता है अच्छे हम्म। से कैसे पेड किया है। हम्म। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी फाइनेंस वगैरह हो के सब कुछ हो गया था। तो भाई अभी घर वालों को कैसा लग रहा है नाउ, आपका ये जो अचीवमेंट है इसको देख के घर वाले क्या बोल रहे हो बेटा? घर वाले एकदम बोले अब तो मतलब बाहर जाना भी अलाउ नहीं करे थे, बोले अब ठीक है, अब तुम बाहर ही रहो, हम्म। मेरे को अच्छा लग रहा है, वो करो। मैं एमबीए भी खुद के पैसे से ज्वाइन कर लिया हूँ। मैं हम्म। एग्जाम दिया था, आई मतलब सीमेट वगैरह होता है, सीटी होता है मुंबई महाराष्ट्र में, वो दिया था, उसके थ्रू मैंने ज्वाइन कर लिया। उसकी फीस मैं खुद दे दूंगा ईएमआई ऑप्शन पे। तो एक हम्म। बार घुस जाओ और फिर अपने आप की ग्रोथ करते रहो, सर्टिफिकेशन करो। कोचिंग वाले अभी मैंने बोला सर कि मुझे हम्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ज्वाइन तो कर लिया हूँ, अभी मेरे को एक्सेस नहीं मिला है। हम्म। और बोल रहे डीबीए का मुझे मुझे जो भी लोग काम कर रहे हैं कोचिंग में जो होंगे, तो आप उनसे कनेक्ट करवा देना। तो सर ने बोला हम्म। कनेक्ट करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा गाइडेंस बहुत हेल्प करता है। आप कहीं भी एब्सोल्युटली। लैग कर रहे हो तो सर ने बोला बिल्कुल हम कनेक्ट करेंगे। गणेश सर से भी बात हुई। गणेश हम्म। सर से मैं थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड था कि सर कैसे आईटी में करना है, क्या करना है, हम्म। उससे ही मेरी बात होती थी। तो उनका थ्रू आउट हर चीज में बहुत अच्छा रोल था। तो बहुत हम्म। सपोर्टिव थे, कभी उन्होंने मना नहीं किया, कभी उन्होंने शाउट आउट नहीं किया कि नहीं नहीं मैं बिजी हूँ, शाम को भी अगर वो ऑफिस में, दोपहर में ऑफिस में, सर मैं परेशान हूँ, प्लीज कॉल कर लीजिए। तो हम्म।
खुद ही बोल देते कि नहीं नहीं, डिप्रेशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा सर 10 इंटरव्यू हो गया, नहीं हो रहा है, ये हम्म कोशिश करनी है, हो जाएगा, ट्राई करो। वो भी ओके ऑप्शन ही नहीं रखेगा कोई तो हो जाएगा, इतना कोई टफ काम नहीं है। राइट। जो काम आप नॉन आईटी में कर रहे थे वही आईटी में करना है। भी धीरे हम्म धीरे अगर मैं डेटाबेस से डेटा इंजीनियर में भी स्विच करने का सोच रहा हूँ कि क्योंकि उसके बाद हम्म डेटा इंजीनियर में भी जा सकते हैं। हम्म अगर आप घुस जाओगे तो फिर आपको वही अच्छा लगने लगेगा। राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड अच्छा, एक सवाल मुझे पूछना बेटा, आप तो प्रॉपरली एमपी से हो राइट ना? एंड आई बिलीव सो आपने कभी हमारे इंस्टीट्यूट में अभी तक तो विजिट किए नहीं है राइट? तो पहली बार जब आप देख रहे थे, देखने के बाद अरे नॉन आईटी टू आईटी एंड ऑल अदर थिंग्स, देन आफ्टर दैट अपने सेशन अटेंड किए हैं, तो ये ट्रस्ट वाला जो कहानी है, ये ट्रस्ट बिल्डअप हो पा रहा था क्या यार? ये तो स्कैमर तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, कहीं पे भाग तो नहीं जाएंगे मेरा पैसा वैसा लेके? सी लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज स्कैम्स होते हैं डियर, लेट मी टेल यू, मार्केट में स्कैम्स होता है बेटा। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी अच्छा, आपके साथ हुआ है? हुआ है। राइट। मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने मतलब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था, हम्म डेटा एनालिस्ट का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था। वहाँ पे मैंने 25-30 हजार रुपये जमा किए थे, तो ना हम्म क्लासेस हो रही थी ना कुछ हो रहा था, कुछ हो ही हम्म नहीं रहा। तो हम्म वहाँ फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, फिर उस पर मैंने कैंसिल कर दिया। हम्म। तो वो यहाँ चीज़ें पर कैसे होती हैं ट्रस्ट, फिर। यहाँ पर वो कैसे ट्रस्ट हुआ? वो सर आपसे थोड़ा बात करके मैं वो कनेक्टेड हुआ, तो फिर मुझे हम्म लगा कि नहीं नहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए। मतलब हम्म बाकी खुद पे बिलीव रखेंगे या फिर सामने वाला आप कैसे अप्रेजेंस दे रहे हो उस पे मेरे को ज्यादा भरोसा था। मैं थोड़ा हम्म जज करता हूँ वो कौन कौन कैसे बात करता है, क्या करता है, तो वो हम्म चीजें मैटर यस राइट। कर रही थी, तो वो कनेक्शन फील हुआ मुझको, इतना वो तो कर लेते हैं। फिर क्लासेस भी ऑन टाइम हो रही थी, एक्सेस हेल्प कर हम्म रहे थे, एक्सेल करना है, वर्चुअल मैनेजर कैसे सेटअप करना है, तो वो सब सारी चीजें हो हम्म रही थी। और बाकी के सेशन भी थे, तो कॉन्फिडेंस तो आ रहा था। यस राइट। आप कितना भी करोगे, हेल्प करोगे, सब कुछ मतलब ऐसा कुछ हम्म हुआ नहीं मेरे साथ। एक बार, एक दो बार बस मेरी ही गलती थी शायद। हम्म अभिलाष, आई बिलीव सो थोड़ा सा नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं बेटा, एक बार आप थोड़ा सा चेक करोगे प्लीज, बिकॉज शायद नेटवर्क का इश्यूज आ रहा है। जस्ट अ मोमेंट अभिलाष का, जस्ट अ मोमेंट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। अभिलाष आप अनम्यूट कर सकते हो ना? जस्ट दोबारा मैं दे रहा हूँ। यस, एंड यस, वीडियो भी ऑन कर सकते हो इफ यू कैन, दैट बी ग्रेट। हाँ सर, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ठीक है, चलो, नो इश्यूज। अच्छा, ऑब्वियसली आपने, ऑब्वियसली थैंक यू सो मच डियर, वो ट्रस्ट दिखाने के लिए। एंड ये जो ओवरऑल सपोर्ट आपका सिस्टम डीबीएस में लगा है, वो सपोर्ट सिस्टम आपको कैसा लगा है बेटा, कैसा है? सर गणेश सर बहुत अच्छे थे, हम्म और विप्लव सर जो पढ़ा हम्म रहे थे, मतलब मुझे नाम नहीं पता, सॉरी। वेंकट सर, वेंकट सर। पंकज सर, हाँ हाँ पंकज सर, राइट। उनका नाम भूल सर। पंकज हम्म सर भी बहुत अच्छा है, मतलब सारी चीजें क्लियर आउट करते हैं हर चीज। हम्म। तो ये दो चीजें, दो लोग ने बहुत सपोर्ट किया था। थोड़ा सा मुझे रिज्यूमे में थोड़ा सा लैग लगा था, हम्म मुझे लगा कि थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, या फिर वो हम्म। स्टाफ थोड़ा सपोर्टिव हो सकता था। ठीक है, चलेगा, दैट विल बी वर्कड आउट, डोंट वरी। और उसमें अगर कोई किसी के पास पैसे नहीं है तो फाइनेंस की भी फैसिलिटीज हैं, तो मेरे पास तो नहीं थे पैसे, मैंने तो मना कर दिया था, मैं नहीं हम्म ज्वाइन कर सकता। हम्म तो वो चीजें मैं कह सकता हूँ कि नहीं भी है तो आप चले जाओ, कर लो, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, उससे आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और हम्म। रियल वर्ल्ड सिनेरियोस पे फोकस करो, हो जाएगा, इससे कोई टफ काम नहीं। अच्छा, एक सवाल लोग अभी पूछना शुरू कर चुके हैं बेटा, कि आपका लास्ट पैकेज कितना था और अभी का पैकेज वगैरह कैसे चल रहा है? मैंने बताया ना, मेरा 13,000 था भाई, वो भी सीजनल बेस था, और मेरे पास जॉब, तो मैं बहुत बड़ा कह हम्म सकते हो कि मैं प्रिपरेशन ही कर रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेरे को वैसा करना था कि हाँ अपना खुद का नीड पूरा करने के लिए, तो मेरी सैलरी हम्म 13 है। किसी को पे स्लिप चाहिए तो मैं पे स्लिप भी भेज सकता हूँ, और अपनी हम्म कंपनी नंबर भी दे सकता हूँ कि मैं कहाँ क्या कैसे काम कर रहा था।
मेरा हम्म कोई जॉब था नहीं, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था। हाँ, ये था कि मैं मेरी एजुकेशन ठीक ठाक ही हुई है, उसमें भी एग्रीकल्चर लेके मैंने उसको भी बर्बादी कर दिया था। मुझे एग्रीकल्चर के बाद मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करना, ये सब करना। मुझे तो बात करना भी नहीं आ रहा था, जब एचआर रखा था मुझे बात करना नहीं पता था बात कैसे करते हैं। आप हर चीज सर्च कर सकते हो, हर चीज सर्च करके आप कैसे बात करनी है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे अपना टैग टूल मेंशन करना है, सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो, सब आप सीख जाओ खुद से। तो हर चीज का सोल्यूशन आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है। या फिर सेशन होते हैं, गणेश सर हैं, या फिर विप्लव बंकट सर कैसे से रहे? आप राइट। पूछ सकते हो कि हाँ सर ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे मेंशन करना है, रियल हम्म वर्ल्ड में कुछ बताओ, हमें ये प्रॉब्लम आएगी तुम कैसे सॉल्व करेंगे। हर चीजों में आप हो जाएंगे, ऐसा कुछ वो लोग डीपली जाते नहीं, वो लोग जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये कर लेगा, क्योंकि आप एक बार जाओगे अंदर तो फिर आप कर लो, आप सीखते जाओगे। अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई, अब इसे सॉल्व ही करनी है, तो आप कोई ना कोई सॉल्यूशन हाथ पैर अपने चलाओगे ही। समुंदर में कहीं आपके कोई सांप आ गया आपके सामने, कुछ भी कोई भी केस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, पीछे से और गाड़ी आए, तो आप कोशिश करोगे ना कि थोड़ा साइड में चला ही जाता हूँ, भले पैर टूटा है। तो वही करना पड़ेगा, एक बार घुस जाओगे फिर अब देखो कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, लैग कर रहे हो, फिर आप वही फिर इंटरव्यू दे रहे हो, फिर लैग कर रहे हो, तो प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर इंटरव्यू के सामने थोड़ा नर्वस हो रहे हो तो लैपटॉप खोलो, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करो, अपना आई साइड देखो, अपना वो देखो, क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर कर लो, किसी को सामने बैठा लो, एक एक घंटे दो दो घंटे बोलने की प्रैक्टिस करो सामने मिरर के सामने, या फिर रिकॉर्डिंग ज्यादा बेटर है कि रिकॉर्ड कर लो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, फिर दिमाग में लाओ कि अच्छा इंटरव्यू ये पूछने वाला है। अगर आपने बोल दिया कि मुझे मतलब इन द सेंस मुझे बैकअप एंड रिकवरी के सारे कुछ आते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए, आपको स्कीमा मैनेजमेंट आता है, आपको इंडेक्सिंग आती है, तो फिर सारे इंडेक्सिंग के टाइप पता होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इंटरव्यू मैनेज करो कि वो मैं जो बोलूंगा वही तो पूछेगा, आपको ये मैनेज करना आना पड़ेगा। वरना आप बोल लोगे तो मुझे गोल्डन गेट आता है, फिर वो पूछे गोल्डन गेट में कि क्या कैसे तुमने क्या किया, माइग्रेशन कैसे किया, बताओ। जो चीज नहीं आती उसे एकदम मेंशन ही मत करो। अगर वो बोलते हैं कि हाँ आ रहा है मुझे, तो आप मेंशन करो कि हाँ सर आई हैव प्रैक्टिस्ड, आई हैव डन दिस बट विद द गाइडेंस ऑफ माय सीनियर मेंबर्स। तो थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। एक मुझे हम मतलब आई यूज टू स्मोक अ लॉट, तो मुझे एक सर मिले थे जो कि केपीएमजी में 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी डीबीए ही थे। उनका खुद का शायद सिस्टम रहता है उस पे वो शाम करते थे। तो उन्होंने इतना ही मुझसे बोला था कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मैनिपुलेट करना आना चाहिए, कि हाउ वी विल मैनिपुलेट, ये आता है, और एकदम अपनी लैंग्वेज में बताओ। थ्योरेटिकल नॉलेज आप नहीं बोल सकते, आप अगर थ्योरेटिकल बोलोगे तो आपको समझ जाएगा कि तुम गधे हो। आपको एकदम अपने शब्दों में उसे बताना पड़ेगा, अच्छा मैंने ऐसे किया, अगर पैचिंग की तो ये किया, अच्छा मैंने पीजी स्टेटमेंट यूज किया, मैंने पीजी पीजी डंप यूज किया फॉर, अच्छा ये दिक्कत रियल वर्ल्ड सिनेरियो से उसे ऐड कर दो कि हाँ ये दिक्कत आई थी तो मैंने ये सॉल्व किया, एकदम रफ लैंग्वेज मतलब इजी लैंग्वेज में। और एसक्यूएल वगैरह तो आजकल कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड सिनेरियोस पूछ रहे कि मॉनिटरिंग कैसे की, लॉग मैनेज कैसे किया, बैकअप एंड रिकवरी के लिए क्या किया, पैचिंग की तो क्यों, अपग्रेड किया कि तो क्यों किया, और यही सब सारी चीजें। सीपी लोड बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेटा डेटा ही क्रैश हो गया तो कैसे रिकवर करोगे, मान लो लाइट हो गई, 1-2 घंटे तक स्टॉर्म चला, नहीं नहीं आया पावर, अब तो कैसे बैकअप करोगे। समझो कि तुमने मतलब 1 घंटे पहले अपना लैग हो गया सिस्टम का, उसने नहीं लिया, तो फिर तुम कैसे मैनेज करोगे। एक डीबी ने गलती, जैसे शाम को मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने बैकअप एंड रिकवरी नहीं देखा, और तुमने देखा अगले दिन 8 बजे, तुम कैसे उसे तो ये सारी रियल हर चीजें, मेरे मेरे इंटरव्यू में हर चीजें रियल वर्ल्ड सिनेरियो से ही गए, तो मैं सबको नोट कर करके और रियल वर्ल्ड सिनेरियोस निकाला था लिंक्डइन से, या फिर किसी को भी लिंक्डइन में कनेक्ट कर लिया डीबी कि सर थोड़ा सा हेल्प कर दो। ये तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो 2 घंटे पढ़ाई के बाद 6 घंटे आपको यही सब करना पड़ेगा, राइट। इधर उधर अब देखो पूछ लो। डेली बेसिस में प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम लेते थे? अमन का एक सवाल आया है कि सर डेली बेसिस में अभिलाष कितना प्रैक्टिस करते थे?
सर मेरे मेरे पास कोई मैं कोई भी काम करता हूँ तो मेरे पास कोई और काम रहता ही नहीं ना मुझे। ऐसा कुछ गर्लफ्रेंड का वो था और ना हम्म मुझे फैमिली का वो था ना मुझे और कुछ करना था। मैं हम्म ऐसे शाम को उठता था, सेशन अटेंड किया, हम्म उसके बाद उसके पहले जिम जाता, शाम को उठा नहाया जिम गया, हम्म कॉफी वगैरह जो भी आपको पीनी पियो। और हम्म मैं तो हॉस्टल में रह रहा था जिसमें 4 बंदे थे, एक हम्म रूम में 4 बंदे थे, तो मैं छत पे जाके पढ़ रहा था। हम्म छत पे जाके जहाँ पे मेस वगैरह रहती वहाँ पे लैपटॉप रखा, वाईफाई कनेक्ट था वहाँ पे। वहाँ पे हम्म सुबह रात से लेके 12 बजे से 5 बजे तक मैं कुछ भी करता रहता था, कुछ भी। एक हम्म घंटे अपने आप को, 15-20 मिनट अपने आप को ये दिया, क्वेश्चन सर्च के, लिंक्डइन में किसी से बात की। मतलब हम्म टाइम स्पेंड करो तो थोड़ा, 2 2 घंटे तो प्रोडक्टिव निकलेंगे अगर आप 4-5 घंटे दे रहे हो। अगर जॉब है फिर आप 2 घंटे तक के लिए ही करो। कोई भी कहीं किसी से भी कनेक्ट कर लो। मेरे को तो कहीं पे भी अभी मुझे, अभी हम जहाँ पे चाय पीने जाते हैं वो एक भैया है जो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप हम्म ऐसे बंदे को ढूंढो, आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हो या ऑफलाइन ढूंढ सकते हो, आप कहीं कहीं पे भी ढूंढ सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड आईटी में है तो उससे हम्म बोलो भाई कि कोई डीबीए का बंदा है या फिर कोई एप्लीकेशन सपोर्ट का बंदा है तो हम्म आप हेल्प कर सकते हो क्या। तो वो जो बताएंगे। और आप सेशन होता है तो रियल हम्म वर्ल्ड सिनेरियोज निकालो, फिर लास्ट में सर बोलते हैं कि हाँ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो वहां पे हम्म पूछो ना, वहां पे आप 50 क्लासेस है, 50 क्लास में आपने 25 सवाल भी पूछे ना तो 25 रियल वर्ल्ड सिनेरियोज आपके लिए बहुत है, उससे ज्यादा होते नहीं। तो वही हम्म वही चीजें पर इंटरव्यू आपसे पूछेगा। राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आपका जो ये जो फ्रेंड्स लोग हैं, जो लोग अभी फिलहाल नॉन आईटी में हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके साथ में बैठ के प्रैक्टिस करते थे, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मैं बताऊं, मैं सर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पास ऑफर लेटर भी है। मैंने रईस सर को ऑफर लेटर भी सेंड किया था। मेरे मेरे फ्रेंड्स लोग ने 8 8 10 10 साल, इवन हम्म 10th 11th क्लास से सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की प्रिपरेशन की है, बैंकिंग की, यूपीएससी हम्म की। हम्म लास्ट ईयर उन्होंने स्विच किया था, मतलब सब कुछ छोड़ के वो बैंगलोर गए थे किसी कोचिंग सेंटर पे। हम्म एक बंदे का पहला स्टार्टिंग पैकेज था, एज अ कोडर ही गया था, उसको भी कुछ नॉलेज नहीं था, वो भी नॉन आईटी का ही था। एज अ हम्म कोडर गया था और उसका 12 लाख रुपए का पैकेज लगा था ब्लू यॉन्डर। उसका हम्म भी वर्क फ्रॉम होम था। एक एक बंदे का 8.5 का लगा था बेंगलोर में। हम्म और वीसा टेक्नोलॉजीज नोएडा, कोई भी हम्म सर्च कर सकता है। ब्लू यॉन्डर भी सर्च कर सकते हो आप, ब्लू यॉन्डर हम्म भी बेंगलोर की कंपनी है। तो एक बंदे कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने छोड़ दी थी 3 या 4 महीने में, उसे छोड़, क्योंकि उसे बार बार स्विच करने के लिए बोल रहे थे कि आप 1 महीने बेंगलोर में रहोगे, 1 महीने मुंबई में रहोगे, तो उसने छोड़ दिया था। हम्म उसका शायद, मैं 1 मिनट, उसका अभी अभी अराउंड, सर हम्म एक्सेस, वीडियो कॉल, वीडियो एक्सेस, वीडियो का सर एक्सेस डिसेबल हो गया है। एक मिनट एक मिनट, वीडियो का एक्सेस मैंने दिया है बेटा, आप कर सकते हैं यूज, सॉरी, ओपन कर सकते हैं, यस फाइन। हाँ, तो मेरे साथ 4 लोग थे और 2 लोग की जॉब थी और 2 लोग का 1 1 साल हो गया था, उन्होंने स्विच किया। तो हम्म एक बंदे का 12 में उसने लीव किया। उसके बाद एक बंदा जो मेरे साथ में था वो कलेक्शन का काम करता था। हम्म कलेक्शन में जो बैंकिंग वाले रिकवरी एजेंट होते हैं ना, हम्म हम्म वो काम करता था। उसने हम्म 5 6 साल वही काम किया, रिकवरी हम्म का। ना इंग्लिश आती थी ना कुछ आती थी। वो कोडर बन गया, उसने वीसा टेक्नोलॉजीज में काम किया 1 साल। और हम्म अभी जिस कंपनी में है उसका 12.5 लाख का पैकेज है, अभी लास्ट मंथ हुआ है। तो हम्म जब वो लोग कर सकते थे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस, और सबसे लास्ट में मेरा ही हुआ है, सबका सबके 3 4 इंटरव्यू में हो गए थे। हम्म जबकि मतलब मैं अपने आप को समझता था कि मेरी, मतलब मेरी इंग्लिश भी मैंने अच्छी कर ली थी, मैं वोकेबलरी भी पढ़ रहा था, बहुत सारी चीज़, मेहनत भी ज्यादा कर रहा था। वो तो पढ़ ही नहीं रहे थे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी उनके पास एक्सपीरियंस था। तो एक बंदे का भी अभी हुआ है 2 महीने पहले, क्लाउड इंजीनियर्स में 18 लाख रुपए का पैकेज। वाओ। कहाँ, अभी 18 लाख का पैकेज है। अगर आपको प्रूफ भी चाहिए तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ, क्लाउड इंजीनियर्स में है, नोएडा में ही है। क्या है, 18 लाख रुपए का पैकेज। स्टार्टिंग उसने 12 से की और 1 साल में स्विच करके वो 18 तक पहुंच गए। वाओ, दैट्स वेरी गुड। और जिसने 3 महीने पे जॉब छोड़ी थी उसका भी 12 लाख रुपए का पैकेज है। किसी को proof चाहिए, कुछ चाहिए तो मैं सबको एक एक ऑफर लेटर दे सकता हूँ।
कि हाँ भाई हुआ है। और मेरा राइट। खुद हुआ। अब मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे 12 का चाहिए, 13 का चाहिए, मुझे चाहिए था मुझे जॉब चाहिए, मुझे हम्म। काम सीखना है। मैं हम्म। काम सीखा तो मैं इसके बाद मैं ले लूँ। वाह। क्योंकि ये लोग भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बोले नहीं नहीं आप 13 वाला ज्वाइन कर लो। मैं 13 एज अ लीड नहीं जा सकते आप, आपको नहीं पता, आपको एक महीने में हटा देंगे। तो राइट जहाँ राइट। सपोर्टिव है तो हाँ फिर तो मेरे साथ में सारे बंदों का होगा। सोचो कि तुम्हारा हम्म। नहीं होगा तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे दोस्तों का होगा ना, तुम्हें ज्यादा टेंशन आएगा कि अरे भाई ये तो हम्म। निकल जाएंगे, तुम क्या हम्म। करोगे। तो हम्म। वो चीज मुझे और ज्यादा स्ट्रेस कर रही थी, अरे भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं तो रात से हम्म। लेके 12 बजे से लेके 5-6 बजे तक जग के पढ़ भी रहा हूँ, फिर भी हम्म। मेरा नहीं हो रहा है। और मैं कंटिन्यूअसली कर रहा था ये चीज, कोई हम्म। गैप कुछ नहीं। तो वो राइट। चीजें भी आपको ठीक है, आपको मोटिवेशन फील होगा, लेकिन आपको डिमोटिवेट भी फील होगा कि अच्छा आपके दोस्त लोग निकल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब क्लब जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, और हम्म। मेरा कंडीशन है कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मतलब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं किसी के उस पर चलूंगा भी। तो मेरा था कि यस मैं राइट। स्टे करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और हम्म। पार्टीज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके उन्होंने 4-5 इंटरव्यू दिए और उनका हो गया है, और सब राइट। अपने अपने रास्ते पे चले गए, मैं अकेला बचा। हम्म। तो मुझे वो अपने आप फील हो जाता है कि चलो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली मुझे फील एब्सोल्युटली। आ गया था इस कंपनी में कि हाँ मेरा हो जाएगा। क्योंकि कंपनी थोड़ा वो इंटरव्यू देते 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 आपको एक बार फील आ जाएगा कि बस हाँ ये कंपनी में सही आ रहा है, इस पे हो जाएगा। वो सबके राइट। साथ होगा, उनके साथ भी हुआ था, उनके साथ भी हुआ था, हम्म। सबके साथ। तो वो चारों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कोडिंग का, वो हम्म। चारों ने जॉब ले ली। मुझे भी हम्म। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने भी जॉब ले ली। वो जो बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी और ये वो और यस राइट। जॉब मिलती है, वो बेवकूफ बनाते हो, अपनी दुकान चला रहे हैं 1000 रुपये का कोर्स बेच के कि भाई हम्म। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, तुम्हें हम्म। स्किल आती है, तुम स्किल सीख के तुम कहीं भी जॉब ले सकते हो। बिग थैंक यू बेटा। एंड आखिरी सवाल मैं पूछने वाला हूँ। कुछ अभी तो प्लेसमेंट्स वगैरह हो गया है, किसी ने आपसे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट, कोई हिडन फीस, अभी एक सैलरी देना पड़ेगा, दो सैलरी देना पड़ेगा, ऐसा किसी ने डिमांड किया है हमारे इस प्लेटफॉर्म से अभी तक? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई डिमांड नहीं किया, मुझे तो कैशबैक भी गिफ्ट भी देने के लिए बोला गया है। राइट। कैशबैक वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, कैशबैक ये सब नहीं होता है यहाँ पे। देखो सिखा रहे हैं, सीख लो। और हम्म। जो नहीं लगता है मुझे, मैं तो बहस भी कर लेता हूँ। मुझे सर मुझे मेरा रिज्यूमे अच्छा ही लग रहा है, आप रिज्यूमे चेंज करके दो, मुझे प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट हम्म। चेंज करके दो। तो हम्म। सब जगह सब सुनते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको ब्लॉक कर देंगे या फिर आपके पैसे ले लिए तो भाग जाएंगे। हम्म। ये मैं बोलूंगा कि सर थोड़ा सा कोचिंग में अगर हम्म। अपन ऐड कर देना बाकी सारे और एक डेटाबेसेस। चीज, अभी एक चीज मैं आपको बताऊंगा बेटा, अभी हम लोगों ने और एक चीज एडिट किया है, शायद आपकी टाइम पे वो नहीं था, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस पार्टनर प्रोग्राम में भी एडेड हो रहा है। जहाँ पर आप जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो उस टाइम पे हमारे एंड से भी एक लाइव सपोर्ट में एक बंदा रहेगा जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेगा। प्रोफाइल क्रिएशंस में अभी और भी दो तीन बंदे ने कनेक्ट हुआ, गणेश सर के साथ अभी पूजा मैडम है, पायल भी है, और शायद दो एक बंदे ने ज्वाइन किया है। तो और थोड़ा सा हम लोग टीम को और सही तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज अभी बहुत। प्रोजेक्ट भी मुझे लगता है स्कूल टेक का प्रोजेक्ट थोड़ा सा हम्म। ओल्ड स्कूल टाइप में हो गया। तो या फिर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर ले सकते हैं, या फिर हम्म। एनबीएफसी बैंकिंग का सेक्टर ले सकते हैं, इंश्योरेंस का भी ले सकते हैं, यस मैन्युफैक्चरिंग का यस। भी ले सकते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट मेंशन होंगे, और हम सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हैं, ना कि कंपनी का नाम या फिर इसका प्रोजेक्ट। तो हम्म। मैंने भी मैंने तो अमेरिका का प्रोजेक्ट ऐड किया था अपने रिज्यूमे में, हम्म। रोडे आइलैंड का प्रोजेक्ट था। तो बस हम्म। आपको डिटेल निकालनी है, क्योंकि मैंने स्कूल टेक का प्रोजेक्ट ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आया था तो मैंने नहीं किया था। तो हम्म। मैंने अमेरिका का प्रोजेक्ट डाल दिया था, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी, तो उनका प्रोजेक्ट डाल दिया था, उसके बारे में डिटेल निकाल ली थी। तो उन्होंने हम्म। बोला कि अच्छा आपकी इतनी कंपनी छोटी है तो आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया। ना ना, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, हम एक मेन सर्विस थी, लेकिन बस वही है कि उनको हैंडल करना आना चाहिए बस। इतना एब्सोल्युटली इतना एब्सोल्युटली। चाहिए। क्योंकि वो जो 20 साल का जिनको एक्सपीरियंस था उन्होंने मेरे को समझाया था कि सिर्फ और सिर्फ आप मैनिपुलेट कर लो, और उन्होंने प्रोजेक्ट का एडवाइस दिया था कि ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्ट। तो वो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं स्कूल टेक के, क्योंकि स्कूल टेक बहुत थोड़ा ओल्ड स्कूल हो गया, तो हम सारे सेक्टर का, फार्मास्यूटिकल का, इंश्योरेंस का, बैंकिंग का, ये सब हम्म। मेंशन करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएबल चीजें रहेंगी। राइट राइट राइट। क्योंकि रिज्यूमे पे कॉल आ गया तो उसके बाद फिर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं हम्म। कैसा परफॉर्म करता हूँ।
पर उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे। उसको रिलेट कर दो कि हाँ ये वाला स्किल था, ये स्कीमा था, ये ज्वाइन यूज किया इस प्रोजेक्ट में, ये सारी चीजें थी। अब कितने डेटाबेस है तुम्हारी कंपनीज में, तो मैंने तो 1000 बोल दिए। तो नहीं था नॉलेज, फिर पता चला अच्छा 20-30 डेटाबेस, छोटी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में 100-100। तो ये बहुत सारी इफेक्ट करती है। आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज से पूछना पड़ेगा क्लास में, और अलग से भी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा दिए, जो पढ़ लिए तो वो काम नहीं आएगा। वो तो काम पे काम आएगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको अपनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। और तैयारी करना पड़ेगा, राइट ना? वो तो करनी पड़ेगी। जो पीडीएफ है एब्सोल्युटली। उनको, पीडीएफ को लेके उसको और कहीं पे भी किसी भी प्रॉम्प्ट में डाल लो, उसको और थोड़ा एग्जेजरेट कर दो, उसको थोड़ा सा डिटेल उसकी और बढ़ा दो, उसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो से कनेक्ट कर दो, तो वो ज्यादा हेल्प करेंगे। राइट, राइट। So yes, this was the journey of Abhishek, sorry, Abhilash. I'm so sorry, beta. And I believe so. A lot of people are here right now. तो मैं एक बार चैट सेशन को ओपन करना चाहूंगा एंड मैं ये चीज तो जरूर बताऊंगा बेटा अभी फॉर यू। ये बिगिनिंग है, जैसे मैंने कॉल पे बताया, ये जस्ट एक शुरुआत है। इसके बाद तो बहुत सारे चीज होना बाकी है। एंड आई बिलीव सो योर पेरेंट्स विल बी मच मोर हैप्पियर ऑब्वियसली, बिकॉज नॉर्मली होता है ना, पेरेंट्स बाहर जाने के लिए जो स्टॉप करते हैं उसके पीछे के काफी सारे रीजन है, दुनियादारी, बहुत सारी चीज उन लोगों ने देखा है। बट दे विल बी प्राउड ऑन यू बिकॉज यू हैव डन इट, कि हाँ मैं कर सकता हूँ। and अभी तो जस्ट शुरुआत है, बहुत सारी चीज आगे भी आने वाला है, डोंट वरी। सो गाइस, इट विल बी माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, यस दिस इज द टाइम टू wish Avilash for his new career, and I believe so chat section it is open, you can wish him for his new career opportunity grow, obviously वो grow करेंगे, that I know it। and Avilash, I'll be there with you, and yes entire team will be there, रईस सर है, वेंकट सर है, गणेश सर है, निशांत सर सर मैं बोल there रहा था, with अभी अभी डीबीएस से आप कनेक्ट करवाइए, जो भी पोस्टग्रे डीबी में काम करते हैं, फिर you। बंकर सर हेल्प, क्योंकि मुझे अभी 1-2 महीने थोड़ा सा, हम्म मेरा हम्म स्टाफ भी सपोर्टिव है, एम्प्लॉयज भी, उन्होंने बोला है कि यू कैन कनेक्ट, पर आप थोड़ा सा हम्म नॉलेज मुझे अपने उससे भी लेना पड़ेगा। हर रोज हम्म मैं कर रहा हूँ प्रिपरेशन, लेकिन रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग होंगी, तो हम्म उससे मुझे हेल्प चाहिए अभी हम्म आपकी। श्योर श्योर बेटा, नो इश्यूज, डेफिनेटली विल बी देयर विथ यू। सारी चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। एंड यस 3 बजे आपका आई बिलीव सो वेंकट सर के साथ आपका कॉल है, जितना तो मुझे याद आ रहा है। सो प्लीज रईस सर ने शायद आपको नंबर शेयर किए होंगे, सो प्लीज एक बार कनेक्ट हो जाओ वेंकट सर के साथ, ही विल हेल्प यू, नो डाउट आपको हेल्प करेंगे। एंड इस जर्नी में मैं शायद आई बिलीव सो नेक्स्ट वीक मैं दिल्ली में आने वाला हूँ, नोएडा एरिया में, तो विल मीट ओवर देयर, ठीक है। कुछ और भी काफी सारे क्वेश्चंस आंसरिंग वहां पर होगा, डोंट वरी, ठीक है। एंड गाइस नो इश्यूज, डेफिनेटली वी कैन गो अहेड। एंड अभिलाष इज द लाइफ एग्जांपल फॉर अस। अभिलाष का अगर मैं थोड़ा सा जर्नी अगर मैं आपको बताऊं, इस जर्नी इट इज लाइक मच मोर इंस्पिरेशन वाला है। 13,000 की जर्नी से लेके 13 लाख के पैकेज तक पहुंचना एज अ लीड, देन बट उन्होंने लीड में ज्वाइन नहीं किया, अभी उनको वो ऑफर आ चुका है, बट उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। and obviously you'll go get that opportunity, and I'll say कि next 3 से 4 साल 5 साल का ऐसे प्लान बनाओ बेटा, एटलीस्ट 30 से 40 लाख का जो एलपीए होता है उस पैकेज तक हमें पहुंचना है। दिस विल बी माई ऑनेस्ट एडवाइस, और ये चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 30 से 40 लाख का पैकेज हमारे लिए लगता है बहुत बड़ा है, हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट आई बिलीव सो मार्केट में पैकेज बहुत है, ठीक है। यस, मैंने बोला ना कि मेरा फ्रेंड भी, उसने 12 से स्टार्ट किया और अभी 18 में है वो, 1 साल में, एक साल ही हम्म हुआ है काम करते। तो अगले हम्म साल का मैं भी सोचूंगा कि एटलीस्ट 100% हाइक भी मिले। हम्म एयरटेल अफ्रीका से भी मुझको कॉल आया था, बट उन्होंने फिर मेरे को पिक नहीं किया। उनका हम्म भी 11 राउंड था। मैंने बस अच्छे को ऑफर लेटर चाहिए हमें, हम्म पर मतलब जब आपने ऑफर लेटर चाहिए तो आप इंटरव्यू कंडक्ट करो। फिर उन्होंने इंटरव्यू कराया, फिर हम्म उन्होंने वी नीड ऑफर लेटर टू गेट दिस अमाउंट। मेरे पास नहीं था ऑफर लेटर, तो उस पर मैं वो गया था। पर कॉल वगैरह आते हैं, ऐसे कुछ वो नहीं है, अपॉर्चुनिटीज है, आपको क्रैक करना आना चाहिए। Sure, sure. चलो नो इश्यूज, थैंक यू सो मच अभिलाष फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बेटा। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर करियर, एंजॉय लॉट एंड आगे बढ़ो, एंड विल मीट वेरी सून, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच।